एक 10 साल की बच्ची स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वह कभी स्कूल नहीं पहुंचती। कोई उसे रास्ते में ही अगवा कर लेता है और एक छोटे से कमरे में 8 साल तक कैद करके रखता है। ना खिड़की, ना सूरज की रोशनी, ना बाहर की दुनिया। जब वह उस कैद से भागती है तो उसकी कहानी पूरे यूरोप को हिला देती है। ये कहानी है नताशा कैम्प्श की। कैम्पिश ने कहा, वोल्फगैंग प्रिक्लोपिल ने मुझे मेरी गुलाम कहा और 1998 में जब मैं 10 साल की थी तब मेरा अपहरण करने के बाद मुझे अर्धनग्न अवस्था में घरेलू काम करने की मांग की। चैप्टर 1 किडनैपिंग। साल 1998, जगह वियना, ऑस्ट्रिया। 2 मार्च की सुबह 10 साल की नताशा स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन रास्ते में ही एक आदमी उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती एक सफेद वैन में डाल देता है। उस आदमी का नाम था वोल्फगैंग प्रीलोकपिल। उसी पल नताशा की जिंदगी एक डरावने कैद खाने में बदल गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही मैंने अपनी नजरें नीचे की और आगे बढ़ने लगी, उसने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे अपनी वैन के खुले दरवाजे से अंदर फेंक दिया। चैप्टर 2 8 साल की कैद। अपहरणकर्ता उसे अपने घर ले गया। घर के नीचे एक गुप्त कमरा बना रखा था। वह कमरा सिर्फ 5 बाय 6 फुट का ही था, पूरी तरह साउंड प्रूफ। कोई खिड़की नहीं, मोटा स्टील का दरवाजा। यही नताशा को 8 साल तक कैद करके रखा गया। इन सालों में उसने जो सहा वो बेहद डरावना था। कई दिन भूखा रखा जाता था, बिना वजह मारपीट, मानसिक और शारीरिक यातना। वह बताती है कि उसने मुझे बताया कि मेरे माता पिता ने फिरौती देने से इनकार कर दिया है। तुम्हारे माता पिता तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वे तुम्हें वापस नहीं चाहते। वे तुमसे छुटकारा पाकर खुश हैं। 12 साल की उम्र में जब मैं यौवन अवस्था में पहुंची तो किडनैपर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे वो गंदी और घिनौनी हो। चैप्टर 3 नताशा की तलाश। नताशा के गायब होने के बाद ऑस्ट्रिया में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। टीवी और अखबारों में खबरें, हर जगह पोस्टर, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह लड़की एक घर में कैद है। प्रिक्लोपिल ने उसे बाल मुड़वाने का दबाव डाला। उसे अपने वश में रखने के लिए भोजन से वंचित रखा गया। घर में काम करते समय मुझे कभी भी पूरी तरह से कपड़े नहीं पहनाई जाते थे। ये रणनीति मुझे भागने से रोकने के लिए बनाई गई थी। जब मैं 15 साल की हुई तो मार पिटाई और भी बढ़ गई। मेरे सिर पर बार बार मुक्के पड़ते थे, जिससे मुझे उल्टी आने लगती थी। कभी कभी एक हफ्ते में मेरे शरीर पर 200 से भी ज्यादा वार होती थी। चैप्टर 4 भागने का मौका। 23 अगस्त 2006 उस दिन अपहरणकर्ता फोन पर बात कर रहा था। पहली बार उसका ध्यान हटा और फिर नताशा ने मौका देखा और घर के बगीचे से वहां से भाग गई। वह भागकर पास के घर में पहुंची और उसने वहां मदद मांगी। कुछ ही मिनटों में वहां पर पुलिस आ गई और 8 साल बाद आखिरकार नताशा उस कैद से आजाद हो गई। नताशा ने पुलिस को सारी ही कहानी बताई। चैप्टर 5 किडनैपर का अंत। जब नताशा पुलिस के पास पहुंच गई थी तब वोल्फगैंग प्रीलोकपिल घबरा गया और उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। नताशा ने 8 साल की बेवजह ही कैद झेली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज उसकी कहानी दुनिया को सिखाती है कि अंधेरे में भी उम्मीद जिंदा रह सकती है और उसकी कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, 3096 डेज। तो दोस्तों, आप इस पर अपनी क्या राय देंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और हॉरर क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमें फॉलो भी कर लें। फिर मिलेंगे एक और नए हॉरर क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।